हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य जो हमारे चल रहे हैं उसमें आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपके सारे अभ्यारण्य जितने भी हमने देखे थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने पढ़ चुके हैं? 12 अभ्यारण्य इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग अभ्यारण्य को देख रहे हैं ताकि स्थिति हमारे दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाए, एक तरीके से क्लियर हो जाए कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस क्षेत्र में क्या विशेषता है, कौन से जंतुओं का संरक्षण होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। तो बोरी अभ्यारण्य की बात करेंगे। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बोरी अभ्यारण्य है आपका होशंगाबाद में। अब होशंगाबाद, ठीक है, बोरी अभ्यारण्य आपके होशंगाबाद जिले में है। और इस अभ्यारण्य की क्या विशेषता है कि ये भारत का सबसे पुराना जंगल है। अंग्रेजों के ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो था ही था, ठीक है, लेकिन उसके साथ में ही क्या है, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि भारतवर्ष में सबसे पुराना जंगल अगर होगा तो वो कौन सा, तो वो आपका बोरी होगा। बोरी अभ्यारण्य आपके होशंगाबाद जिले में आता है। और उसके साथ में ही क्या है, सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रमुख सागौन के वृक्ष, वो बात ठीक है, लेकिन सबसे अधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सागौन के वृक्ष आपके बोरी अभ्यारण्य में पाए जाएंगे। और उसके साथ में ही बोरी अभ्यारण्य में क्या मिलेगा आपको? उत्तम प्रजाति का बांस। उस उत्तम प्रजाति का नाम क्या है? डेंड्रोकेल्मस स्ट्रिक्स। डेंड्रोकेल्मस स्ट्रिक्स क्या है? तो ये बांस की प्रजाति जो उत्तम किस्म का है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद। ये हो गया। क्या देखा? ये देखा कि बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में। भारत वर्ष का सबसे पुराना जंगल है। क्या करते हैं यहाँ पर? सागौन वृक्ष प्रमुख रूप से बोरी अभ्यारण्य में पाया जाता है। और उत्तम किस्म का जो बांस है आपका वो कहाँ पर पाया जाता है? वो आपके बोरी अभ्यारण्य में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? डेंड्रोकेल्मस स्ट्रिक्स, ये वहाँ पर पाया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कौन से? ओरछा अभ्यारण्य। तो ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये ओरछा आपका पर्यटन का हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे फेमस कौन है आपका? खजुराहो के साथ साथ में आपका ओरछा निवाड़ी भी, ठीक है। और इसके पहले इतिहास में हमने वीडियो देखे थे कि वो ओरछा किसके लिए प्रसिद्ध था, कौन से राजवंश यहाँ पर हुआ करते थे, कौन कौन से यहाँ पर महल है, कौन से मंदिर है, ये सब हम लोग पर्यटन के अंतर्गत देख चुके हैं। उसके साथ में इतिहास के अंतर्गत भी देख चुके हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो इतिहास वाले वीडियो भी देखें ताकि इससे आपको इसकी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी मिल जाएगी। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो निवाड़ी जिले में। पहले ओरछा निवाड़ी, ठीक है, अभी निवाड़ी मारा, पहले टिकमगढ़ का भाग आता था, लेकिन ये ओरछा आपका पर्यटन नगरी, पर्यटन का प्रमुख स्थल ये आपका निवाड़ी जिले में आ रहा है। 1994 में इसकी स्थापना की गई। और पूछ ले यहाँ पर कि ओरछा अभ्यारण्य किस नदी पर है, ठीक है, तो वो आपका कहाँ पर? वो आपके बेतवा नदी के तट पर मिलेगा। ठीक है, ओरछा अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? तो वो आपको बेतवा नदी के तट पर मिलेगा, क्योंकि ओरछा जो है ना आपका नगर, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये आपका बसा हुआ है बेतवा नदी के तट पर। ठीक है, पक्षियों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है? पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है ओरछा अभ्यारण्य को। ओरछा अभ्यारण्य को ही पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ये चीजें हो गई क्लियर। पनपठा अभ्यारण्य आता है आपका, कौन सा? पनपठा अभ्यारण्य। पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पर है? शहडोल में है। और इसकी कुछ सीमा है वो उमरिया जिले से भी बनती है। शहडोल और उमरिया ये जो जिले हैं, इन दो जिलों की सीमा पर कौन सा है? पनपठा अभ्यारण्य है। और इसमें क्या विशेषता है? यहाँ पर खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या? खेर वृक्ष। खेर वृक्ष से कौन? खेरवार जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? कत्था निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कत्था। ये आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये उमरिया है ना, यहाँ पर तो आपके कत्था के कारखाने भी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए गए? स्थापित किए गए हैं। तो आपका कौन सा देख रहे हैं आप लोग? ये पनपठा अभ्यारण्य। पनपठा अभ्यारण्य वो शहडोल और उमरिया जिले में है। और इस पनपठा अभ्यारण्य में ही क्या होंगे? प्रमुख रूप से खेर के वृक्ष होंगे। और यहीं पर इन जंगलों में क्या पाई जाएगी? खेरवार जनजाति। ये जनजाति का नाम है खेरवार जनजाति। और खेरवार जनजाति खेर वृक्ष से क्या करती है? कत्था निकालती है। ठीक है, और कत्थे को आप पान में लगा के यूज भी करते हैं। गंगाऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गंगाऊ अभ्यारण्य तो आपका पन्ना में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। कौन सी नदी के तट पर है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि भैया गंगाऊ अभ्यारण्य तो ठीक है पन्ना में है, लेकिन कौन सी नदी के तट पर है? तो वो कौन सी? वो आपकी केन नदी के तट पर। इसके पहले हमने देखा था केन अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो केन अभ्यारण्य हमने पन्ना और छतरपुर के अंतर्गत पढ़ा था, जिसके अंदर केन घड़ियाल अभ्यारण्य के अंतर्गत आपका घड़ियाल संरक्षण योजना भी चलाई थी। पहले वाले वीडियो हम देख चुके हैं यहाँ पर। तो गंगाऊ अभ्यारण्य 1975 में पन्ना में स्थापित किया गया। और इसका यहाँ पर केन नदी के तट पर है। और ये विशेषता है कि ये जंगली भैंसों का संरक्षण करती है।
जंगली भैंसों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था खरमोर पक्षी का संरक्षण देखा था, सोन चिड़िया का संरक्षण देखा था, उसके साथ में हम लोगों ने क्या देखा था, ये घड़ियाल का संरक्षण देखा था, कछुए का संरक्षण देखा था, गिद्धों का संरक्षण देखा था। लेकिन अब ये कुछ नया है, ये नया है कि जंगली भैंसों का संरक्षण कहाँ होता है। तो जंगली भैंसों का संरक्षण होगा आपका कहाँ पर, ये आपका गंगो अभ्यारण्य पन्ना के अंतर्गत, जो कि नदी के तट पर है। इंक आ गई है तो इसमें टेंशन ना ले, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी कहाँ पर है, तो ये आपका संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य, ये कहाँ मिलेगा आपको, सीधी जिले में, ठीक है। तो संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य सीधी जिले में है। उसके साथ बगदारा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बगदारा अभ्यारण्य भी आपके सीधी में ही है, ठीक है। एक संजय नेशनल पार्क भी पढ़ा है हमने नेशनल पार्क के अंतर्गत, ठीक है। वो नेशनल पार्क अलग है, उसका अलग अलग पार्टीशन है। कोर एरिया में आपने नेशनल पार्क बनाया, जबकि अन्य जो क्षेत्र है उसके आसपास का जंगल वाला एरिया, वहां पर क्या बनाया आपने, अभ्यारण्य बनाए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपका संजय डुबरी अभ्यारण्य और उसके साथ में ही जो आपका आता है वो कौन सा, बगदारा अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये सीधी जिले में। ये सिर्फ नाम याद रखना है आपको, नेशनल पार्क वो पढ़ चुके हैं। फेन मिनीफोर कहाँ पर है, मंडला जिले में, ठीक है। फेन मिनीफोर कहाँ, मंडला जिले में है। फेन मतलब जितने भी फ्रेंड वगैरह होगा तो क्या जमेगी, मंडली जम जाएगी, तो मंडला जिले में है। इसको इस तरह से बेसिक तरीके से याद कर लेना आप लोग। ये हो गए हमारे यहाँ तक के। फिर आते हैं हम लोग किसके पास, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत। नरसिंहगढ़ तो राजगढ़ में आता है, ठीक है। नरसिंहगढ़ एक पुरानी रियासत भी हुआ करती थी, इतिहास में हमने पढ़ा भी था इसके पहले। तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य ही आपका राजगढ़ जिले में आता है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो आपका समय था उस समय राजा महाराजाओं का। तो नरसिंहगढ़ और राजगढ़, ये जो रियासत के राजा थे, ये यहाँ पर क्या करते थे, शिकार करते थे। इसके पहले घाटी गांव जो पढ़ा था हमने, तो घाटी गांव में भी यही पढ़ा था कि तोमर राजवंश के राजाओं और आपके सिंधिया राजवंश के राजाओं का जो शिकार स्थल था वो कौन सा था, वो आपका वही घाटी गांव अभ्यारण्य, जिसमें हमने सोन चिड़िया का संरक्षण किया था, जो आपके ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या विशेषता है कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में, और नरसिंहगढ़ और राजगढ़ के राजा यहाँ पर शिकार करते थे। लेकिन ये हो गया, जमाना भी दिया इनका, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या, चिड़ी खो झील प्रसिद्ध है। चिड़ी खो झील का किस अभ्यारण्य का भाग है, क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि चिड़ी खो, ठीक है, कौन सा, चिड़ी खो झील, ये आपका नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है। और इसी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से क्या होती है, सोनार और पार्वती नदियां क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो सोनार और पार्वती नदियां, ठीक है, पार्वती नदी है आपकी, ठीक है, आष्टा से निकलती है, सीहोर से, सिद्धिगंज जो आपका गांव है वहां से। तो सोनार और पार्वती नदियां प्रवाहित होती है। और यहीं पर क्या मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा आपको नरसिंहगढ़ का किला। तो नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पर है, तो वो आपका मिलेगा इस नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के पास है, मतलब राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत देखा, राजगढ़ जिले में आता है। नरसिंहगढ़ राजाओं के द्वारा शिकार क्षेत्र यहाँ पर हुआ करता था। और उसके साथ में ही क्या ये विशेषता है कि भैया यहाँ पर क्या होगा, चिड़ी खो झील होगी, और उसके साथ में यहाँ पर सोनार और पार्वती नदियाँ भी क्या होंगी, प्रवाहित होगी, और नरसिंहगढ़ का किला यहाँ पर मौजूद है। अब शुरू हो जाता है हमारा नेक्स्ट कौन सा अभ्यारण्य, खिवनी अभ्यारण्य। तो खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपके दो जिलों की सीमाओं पर बनता है, ठीक है। ये है आपका देवास और सीहोर। तो खिवनी अभ्यारण्य आपके देवास और सीहोर जिले, ठीक है, ये आपका दोनों जिलों की सीमा पर बनता है। नहीं तो बेफुक्स में तो सीधा सा दिया है देवास, लेकिन देवास के साथ साथ में क्या, सीहोर का जो क्षेत्र है। अब देवास मतलब देवास तो आपका बिल्कुल इंदौर के पास सिटी में आ गया, लेकिन उसके साथ के उसकी जो तहसील है, जैसे कन्नौज खातेगांव वाली जो एरिया है आपका, और उसके साथ में सीहोर वाला जो क्षेत्र है, उस वाले भाग में ये अभ्यारण्य मिलेगा आपको। तो खिवनी अभ्यारण्य देवास सीहोर में 1995 में इसकी स्थापना की है। और खिवनी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो बालगंगा। बालगंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है, तो ये बालगंगा नदी आपको मिलेगी इसी खिवनी अभ्यारण्य के अंतर्गत। और इसी खिवनी अभ्यारण्य में क्या मिलेगा आपको, एक ये जलप्रपात, नाम क्या है, शंकर खो जलप्रपात। अब शंकर खो जलप्रपात किस नदी के पर बना हुआ है, जामनेर नदी पर। तो प्रश्नों को समझना है कि खिवनी अभ्यारण्य है वो देवास जिले और सीहोर जिले की सीमा पर है, लेकिन उसके साथ में इसमें बालगंगा नदी तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम क्या है, शंकर खो जलप्रपात। और ये शंकर खो जलप्रपात ये किस नदी पर बनता है, तो वहां पर आप बालगंगा नहीं लगाएंगे, वहां पर आपको लगाना है जामनेर नदी। तो जामनेर नदी के ऊपर बनता है। कामधेनु गो अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, गाय के लिए जो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है आपके, तो कामधेनु गो अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है, ये सालरिया गांव में। अब सालरिया गांव कहाँ पर है, ये सुसनेर तहसील में। और सुसनेर तहसील कहाँ पर है, तो ये आगर मालवा जिले में है, ठीक है। शाजापुर से अलग हुआ कौन, आपका आगर मालवा। तो आगर मालवा जिले का एक तहसील है सुसनेर, और सुसनेर का ही गांव है सालरिया। और सालरिया में ही क्या किया गया है, कामधेनु गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित हुआ है आपका 24 दिसंबर 2012 को। 24 दिसंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई। और विशेषता यह है कि ये देश एवं मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है।
तो क्वेश्चन तो बनेगा यहाँ से कि पूरे देश की बात कर रहे हैं, देश क्या है तो विश्व के अंतर्गत भी आ जाता है, ठीक है। तो देश एवं मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? कामधेनु गो अभ्यारण्य है, वो आपके सालियागांव आगरमालवा में पड़ता है। उसी के साथ में मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये सिरमौर में है। और सिरमौर कहाँ पर है? ये रीवा जिले में है। और सिरमौर रीवा जिले में जो आपका दूसरा गो अभ्यारण्य प्रस्तावित होगा ना, तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा बसामन मामा गो अभ्यारण्य। तो बसामन मामा गो अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? तो ये बसामन मामा गो अभ्यारण्य आपको मिलेगा ये रीवा जिले में। रीवा जिले में कौन से स्थान पर? सिरमौर पर। कंफ्यूज मत होना है, यहाँ सालिया और सुसनेर ये आगरमालवा में आता है, सिरमौर है वो आपके रीवा में आता है, ठीक है। और ये बसामन मामा दूसरा मध्य प्रदेश का गो अभ्यारण्य बनेगा। पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात कर ले हैं, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपके होशंगाबाद में। पहले इतने को देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में। कब स्थापित हुआ? 1974 स्थापित हुआ। किन राजाओं की शिकारी स्थली? नरसिंहगढ़ और राजगढ़ राजाओं की रियासत के तक जो भी आता है। नरसिंहगढ़ का किला इसी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के आसपास आता है। चिड़ीखोल झील कहाँ पर है? तो चिड़ीखोल झील नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है। सोनार नदी और पार्वती नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो इसी आपके नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर? देवास और सीहोर की सीमा पर है। कब स्थापना? 1995 में। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? खिवनी अभ्यारण्य से बालगंगा नदी प्रवाहित होती है। इसी खिवनी अभ्यारण्य में क्या बनेगा आपका? शंकरखोद जलप्रपात। किस नदी पर बनेगा? तो जामनी नदी पर बन जाएगा। फिर आएगा आपका कौन सा? कामधेनु गो अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? तो कामधेनु गो अभ्यारण्य आपका सालियागांव, सुसनेर और जीरा लगता है आगरमालवा। स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 2016 को। क्या विशेषता? देश एवं मध्य प्रदेश का पहला गाय के लिए आरक्षित अभ्यारण्य है, गो अभ्यारण्य है। और दूसरा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? तो आपको मिलेगा सिरमौर रीवा में। क्या नाम रहेगा? बसामन मामा, ठीक है, स्मृति या फिर गो अभ्यारण्य के अंतर्गत रखा जाएगा। पंचमढ़ी की बात करते हैं तो पंचमढ़ी आपके होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाला मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन नगर है। तो ये आपका पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन भी है मध्य प्रदेश का। पंचमढ़ी से संबंधित एक वीडियो पूरा बनाया है पर्यटन के लिए, उससे जितने भी पर्यटन की चीजें हैं आपकी पंचमढ़ी में वो सभी आपको वहां पर पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है, जो भी आपकी फेमस है और इम्पोर्टेंट है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य पंचमढ़ी होशंगाबाद में 1977 में इसकी स्थापना हुई। क्या विशेषता है? ये जो पंचमढ़ी है ना, ये मध्य प्रदेश का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र है। जीवों को आरक्षित करने के लिए, जीव क्षेत्र को आरक्षित करने वाला पहला क्षेत्र कौन सा आएगा? पंचमढ़ी है। तो पंचमढ़ी आपका पंचमढ़ी अभ्यारण्य बन गया है। कब स्थापित किया गया है इसको? तो इसको भारत सरकार के द्वारा 1999 में, और आपका यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जिसके द्वारा 2009 में इसको यहाँ पर क्या बनाया गया? इसको ये बनाया गया जीव आरक्षित क्षेत्र। फिर ये कि सर्वाधिक कृष्णमृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कृष्णमृग काले हिरण की बात कर रहे हैं। कृष्णमृग काले हिरण की बात कर रहे हैं तो सतपुड़ा नेशनल पार्क पढ़ा था आप लोगों ने। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वही आपका होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। वहां पर भी आपने कृष्णमृग पढ़े थे, इसके पहले वाले जो वीडियो नेशनल पार्क में पढ़ाए थे। लेकिन आप चीजें यहाँ पर थोड़ा समझे, जब नेशनल पार्कों को छोड़ के कहां से प्रश्न पूछ लेगा? ये पूछ लेगा यहाँ पर अभ्यारण्य से। तो बताइए भैया सर्वाधिक कृष्णमृग किस अभ्यारण्य के भाग के अंतर्गत? पंचमढ़ी अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कालीभीत अभ्यारण्य। तो कालीभीत अभ्यारण्य कहां पर है? बैतूल में है। और कालीभीत का नाम ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसका? काले भालू का संरक्षण होता है। काले भालू का संरक्षण होगा वो कहां पर होगा? तो काले भालू का जो संरक्षण होगा वो आपके बैतूल में होगा, और यहीं पर इसके साथ चीतों का संरक्षण भी किया जाएगा। अब उसके साथ में क्या ये कालीभीत अभ्यारण्य ना, इसको आपका किससे जोड़ा जाएगा? मेघराज अभ्यारण्य से। मेघराज अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये आपका आता है महाराष्ट्र में, दक्षिण वाले भाग मध्य प्रदेश के। तो मेघराज अभ्यारण्य महाराष्ट्र से जोड़कर किसको? कालीभीत अभ्यारण्य को बाघ गलियारा योजना यहाँ पर प्रस्तावित की जा रही है। बाघों के लिए एक स्थान या फिर एक गलियारा बनाएंगे यहाँ पर, जिससे वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या हो सके? आ जा सके। तो बाघ गो के लिए गलियारा जो योजना है वो आपके कालीभीत अभ्यारण्य और मेघराज अभ्यारण्य कहाँ पर? महाराष्ट्र को जोड़कर की जाने वाली है। व्हाइट टाइगर सफारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये अभी बना है भैया करंट में, मुकुंदपुर सतना जिले में है। व्हाइट टाइगर सफारी है आपका मुकुंदपुर सतना जिले में है, और इसकी जो स्थापना वो 2016 में की गई है। इसका जो नाम है यहीं के राजा जो हुआ करते थे रीवा के, ठीक है। अब ये सतना है तो सतना आपके रीवा के आसपास ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम है महाराजा मार्तंड सिंह। तो महाराजा मार्तंड सिंह की स्मृति में या फिर उनके नाम के ऊपर ही क्या किया गया? व्हाइट टाइगर सफारी अभ्यारण्य का नाम किया। क्या नाम रखा? ये महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। क्या नाम रखा? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी, ये इसका नाम पड़ा, और ये 2016 में स्थापित किया गया था।
विशेषता क्या है, ये मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू हुई, तो मुकुंदपुर सतना में 2016 से शुरू की गई। यहाँ पर क्या है, विंध्या बाघिन है। तो विंध्या बाघिन कौन है, तो विंध्या कौन है, तो विंध्या तो एक विंध्याचल पर्वत भी, लेकिन विंध्या बाघिन है जो वन विहार भोपाल से इसको यहाँ पर लाया गया है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका भोपाल में है, इसकी विशेषता हमने पढ़ी थी नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो यहाँ से एक विंध्या बाघिन है, उसको यहाँ पर पुनर्वासित करने के लिए मुकुंदपुर लाया गया है। सोनम और गोपी ये कौन है, तो सोनम और गोपी सफेद शेर है। तो सोनम और गोपी सफेद शेर है, इनको भिलाई मतलब ये छत्तीसगढ़ में आता है, बिलासपुर भी कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ से। तो भिलाई और बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ के भाग है, वहीं से क्या है, सोनम और गोपी दो सफेद शेर है, इनको यहाँ पर पुनर्वासित करके मुकुंदपुर में लाया गया। हो गया यहाँ तक। अब फिर यहाँ पर कुछ अन्य बचे हुए हैं जिनमें नाम ही पूछे जाते हैं। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर है, दमोह जिले में। अब दमोह जिले में है तो क्या विशेषता, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर पलाश के वृक्ष ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने सागौन के वृक्ष देखे थे, ठीक है, बांस के वृक्ष हमने देखे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पलाश के वृक्ष प्रमुख रूप से किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में। मोगली पेंच अभ्यारण्य कहां पर है, तो मोगली पेंच अभ्यारण्य ये आपका सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। इसके पहले एक पेंच अभ्यारण्य भी पड़ा था, पेंच नदी के तट पर हमने, सिवनी छिंदवाड़ा और नागपुर 3 जिलों की सीमा पर। तो यहाँ पर अगर सिर्फ बात कर रहा है मोगली पेंच अभ्यारण्य की, तो ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है। अब उसके साथ में 27 तो हो गए, 31 का बोला था, तो 31 के बाद कुछ प्रस्तावित भी, इनको भी देख लें। यहाँ पर मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर होगा, तो मयूर अभ्यारण्य आपका मेघनगर में होगा। और मेघनगर कहाँ पर है, झाबुआ में। ठीक है, मेघनगर एक औद्योगिक क्षेत्र है जो झाबुआ जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो वन क्षेत्र है वहीं पर आपका मयूर अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। कठीवाड़ा कहां पर है, तो कठीवाड़ा में ही कठीवाड़ा अभ्यारण्य बनाया जाएगा और ये अलीराजपुर जिले में आता है। झाबुआ से अलग कौन हुआ, अलीराजपुर। यहीं पे क्या है, कठीवाड़ा। कठीवाड़ा में अभ्यारण्य बनाया जाएगा, उसका नाम ही कठीवाड़ा अभ्यारण्य है। और इस कठीवाड़ा को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का कश्मीर। अब मध्य प्रदेश का कश्मीर क्यों कहेंगे, क्या बर्फबारी हो रही है यहाँ पर, ठीक है, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो जलवायु है यहाँ पर कठीवाड़ा की जो जलवायु है ना, वो एक तरीके से किसके जैसी है, कश्मीर की जलवायु के है, समान है, जिसके कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश का कश्मीर कठीवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, कठीवाड़ा अभ्यारण्य कहेंगे। मानधाता अभ्यारण्य 30 नंबर पर सुरमेनिया ये प्रस्तावित है। ठीक है, ये किस जिले में आएंगे, तो खंडवा जिले में आएंगे। तो मानधाता पूछे और सुरमेनिया पूछे, दोनों अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो खंडवा जिले में है। ये प्रस्तावित आपके बनेंगे। तो देख लेते हैं शुरू से हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बोरी अभ्यारण्य आपके होशंगाबाद जिले में है और ये भारत का सबसे पुराना जंगल आता है। सर्वाधिक सागौन के वृक्ष बोरी अभ्यारण्य में है। उत्तम प्रजाति का बांस भी कहाँ पर है, सागौन के वृक्ष और उत्तम प्रजाति का बांस बोरी अभ्यारण्य में मिलेगा। उत्तम प्रजाति का बांस कौन सा है, डेंड्रोकेल्मस स्ट्रिक्स है। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये निवाड़ी जिले में आता है। 1994 में इसकी स्थापना की गई। ओरछा निवाड़ी आपका, ओरछा जो है वो आपका बेतवा नदी तट पर है, तो ये अभ्यारण्य भी बेतवा नदी पास ही मिलेगा। पक्षियों का क्या है यहाँ पर अभ्यारण्य, या पक्षी अभ्यारण्य भी इसे बोला जाता है। पनपटा अभ्यारण्य कहाँ पर है, शहडोल उमरिया जिले में है। इस पनपटा अभ्यारण्य में खेर वृक्ष पाए जाएंगे और यहीं पर खेरवार जनजाति आपको मिलेगी। और खेरवार जनजाति क्या करेगी, कत्था निकालेगी। किससे निकालेगी, खेर वृक्ष से। और यहीं पर कत्था के जो कारखाने या फिर खेर वृक्ष से जो कत्था निकालने कारखाने वो कहाँ पर है, तो वो उमरिया के अंतर्गत मिल जाएंगे। गंगाऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है, पन्ना में है। 1975 में स्थापना हुई। कहाँ पर है, केन नदी के तट पर है। अब गंगाऊ में क्या होगा, जंगली भैंसों का क्या होगा, संरक्षण किया जाएगा। तो यह तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगी, जंगली भैंसों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में होगा, तो वो आपका गंगाऊ अभ्यारण्य में होगा। संजय गांधी डूबी सीधी में है। बगदरा आपका सीधी में। फेन मिनीपुर कहाँ पर है, मंडला में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ के अंतर्गत आता है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नरसिंहगढ़ और राजगढ़ राजाओं के यहाँ पर शिकार स्थली हुआ करती थी। चिड़ीखो झील कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है। सोनार नदी और पार्वती नदियों का जो प्रवाह है वो किस अभ्यारण्य से होता है, तुम्हें बता देना है कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से होता है। नरसिंहगढ़ का किला भी यहाँ पर इसी के अंतर्गत आता है। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपको देवास और सीहोर की सीमा पर मिलेगा। स्थापना इसकी हुई थी 1995 में। बालगंगा नदी किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है, तो बता दें खिवनी अभ्यारण्य। शंकर को जलप्रपात कहाँ पर है, खिवनी अभ्यारण्य में, जामनी नदी के पर बनता है। कामधेनु गो अभ्यारण्य आगरमालवा निवाड़ी में है, जो सुसनेर तहसील के अंतर्गत आता है। वो सालिया गांव में बनेगा। स्थापना जो हुई दिसंबर 2012 को। देश है मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य ये आपका, और मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य है जिसका नाम होगा बसामन मामा। ठीक है, मामा मिट गया है ना, तो मामा को मत मिटने दो, लिखो ये बसामन मामा। गो अभ्यारण्य प्रस्तावित सिरमौर रीवा में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य पंचमढ़ी होशंगाबाद में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई। पंचमढ़ी क्या, मध्य प्रदेश का पहला जीवारक्षी क्षेत्र है और यूनेस्को ने इसे 2009 में, जबकि भारत सरकार के द्वारा इसे 1999 में ये जीवारक्षित का दर्जा दिया गया। सर्वाधिक क्रस्ट नंबर कहाँ पर है, तो पंचमढ़ी आया अभ्यारण्य, तो वो बता देना, नहीं तो सतपुड़ा अभ्यारण्य तो ही सही आपका।
सतपुड़ा नेशनल पार्क है ना, अभ्यारण्य तो ये रहेगा। कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ पर, बैतूल में है। कालीभीत में किसका संरक्षण होगा, काले भालू का, और इसके साथ में चीते का भी क्या होगा, संरक्षण होगा। इसके पहले नौरा देवी पढ़ा था, वहां पर भी क्या होगा, ठीक है, वो अफ्रीकन जो चीते हैं आपके, उनका भी संरक्षण किया जाता है। मेघराज अभ्यारण्य महाराष्ट्र में, जिसको कालीभीत अभ्यारण्य से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक बाघ वलय योजना प्रस्तावित। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ मिलेगी, मुगलपुर सतना में 2016 में इसका स्थापना की गई है। नाम इसका महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है विंध्या बाघीन है, जो वन विहार भोपाल चलाई गई है। और सोनम और गोपी दो सफेद शेर हैं, जो कहाँ से लाए गए हैं, वो आपका बिलासपुर और भिलाई छत्तीसगढ़ से लाए गए हैं। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में पलाश के बच्चे पाए जाएंगे। मोंगली पेंच कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा में है। प्रस्तावित अभ्यारण्य के मयूर मेघनगर झाबुआ में है। कठियावाड़ा जिसे मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, अलीराजपुर जिले में आएगा। मानदाता खंडवा, सुरमेनिया खंडवा। ये हो गए हमारे सारे अभ्यारण्य समाप्त। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।